शुरू की जाएगी। सोमनाथ वाजे के स्कोरर है पाटिल, शायद उनकी रिक्शा कहीं अटक गई है। ट्रैफिक तो नहीं है अभी सुकापुर में, रास्ता तो बन गया। प्रवीण गायकर सोमनाथ को कॉल करिए। स्कोरर के बिना ये लिखेंगे कहाँ पर, कौन, ये कई सवाल है। वागेश्वर टॉस जीत के गेंदबाजी, गौरी स्पोर्ट्स ने वाली बल्लेबाजी है। मेजबान है और उनके सामने मेहमान है। मेजबान या मेहमान, ये अच्छी लड़त यहाँ पर होगी मैच में। जी बिल्कुल, आइए स्वागत है आप सभी का। आज का ये पोल है, मजा आएगा। संदेश शेल के कितनी बड़ी बड़ी टीमें हैं। मोटी बिंगार, बेलवली, ये पहला मैच होगा। उसके बाद का जो 6 मैचों का विवरण देखे तो वो कमाल का है। तीन अंपायर है आमदार ट्रॉफी में। ये 3 अंपायर की खासियत, 3 कमेंटेटर, एक प्रोफेशनल स्कोरर और आई एक्विरा प्रोफेशनल वेबसाइट। राजेश काथारा और आकाश काथारा ने बिल्कुल सही प्लानिंग की है कि जितने प्रोफेशनल लोग इस्तेमाल होंगे उतना टूर्नामेंट का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। और 4K कैमरा अगर आप इस्तेमाल करते तो क्या क्लियरिटी होगी उसकी, कमाल की क्लियरिटी है। बिल्कुल हर खिलाड़ी का चेहरा दिख रहा है लाइव में। इससे बढ़िया टेलीकास्ट क्या हो सकता है एक्विरा का। ऐसा लग रहा है इंटरनेशनल टेलीकास्ट है। ये सभी खिलाड़ी के चेहरे देखिए साफ तौर पे दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, महंगे हैं इनके कैमरे और महंगी इनकी वेबसाइट नहीं, लेकिन भविष्य में महंगी होगी। टेलीकास्ट अच्छा है। जी बिल्कुल, सलामी जोड़ी अब होगी रवाना। बाइकर मैन धीरज काथारा के साथ बैटिंग के लिए अतुल, युवा खिलाड़ी, युवा जोश, युवा जुनून, नेवाली का भविष्य। मजा आएगा। पेंडिंग मैच है प्रवीण सर, ये मैच शायद दूसरे दिन की थी। यस, पहले दिन की दूसरे राउंड की ये मैच पेंडिंग है। और ये देखिए दो बल्लेबाज स्लो मोशन एंगल में इस दृश्य को आई एक्विरा इवेंट फिल्माते हुए स्लो मोशन एंगल में। 1 नंबर की जर्सी बाइकर मैन धीरज काथारा और दूसरी जर्सी में अतुल काथारा। सलामी जोड़ी हरिग्राम के खिलाफ ये बैटल करेगी। अच्छा मैच होगा। कहते फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या। कर ले आज खुद पे भरोसा, देख फिर होता है क्या। फिक्र, चिंता, निराशा चेहरे पे होगी, लेकिन होगा खुद पे भरोसा तो ये जीत आपको जरूर मिलेगी। ये जीत आपको जरूर मिलेगी। शुरुआती ओवर करने के लिए वागेश्वर हरिग्राम तैयार है। प्रसाद पाटिल, 2 महारथी टीमें, महारथी खिलाड़ी और एक क्रिकेट का युद्ध, क्रिकेट का कुरुक्षेत्र जो हुआ था महाभारत में। अर्जुन पांडवों के बीच में, एक तरफ श्री कृष्ण सारथी बने थे अर्जुन के साथ महाभारत में चक्रव्यूह को भेदने के लिए। वो चक्रव्यूह को भेदने वाला खेल आज होगा। प्रसाद पाटिल, प्रसाद पाटिल गेंदबाजी मार्ग पर है। धीरज काथारा, अतुल काथारा की ये सलामी जोड़ी, युवा खिलाड़ी, नेवाली का भविष्य। शुरुआत प्रसाद की ओवर से होगी। पावर प्ले में सबसे इंपॉर्टेंट ओवर है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस ओवर में फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन होती है। 30 यार्ड सर्कल से बाहर महज 2 खिलाड़ी। गेम ऑन। 30 नवंबर की ये खूबसूरत सुबह, पहली गेंद प्रसाद पाटिल। यॉर्कर बॉल, इसे लेजर बॉल कहते हैं क्रिकेट विश्व में। लसित मलिंगा ने आईपीएल में इस गेंद को लॉन्च किया। लसित मलिंगा रिटायर हुए, लेकिन यॉर्कर गेंद को छोड़ गए।
और वो कभी रिटायर नहीं होगी क्रिकेट विश्व में। प्रसाद के पास कई तरीके की गेंदें हैं, तेज भी है उनके पास, पेस भी है इनके पास। तेज गेंदबाज को पेसर बॉलर कहते हैं विश्व में क्रिकेट के। जैसे बुमराह पेसर है, मोहम्मद शमी पेसर है, सिराज पेसर है, वो तेज गेंदबाज होते हैं। शानदार मुकाबला, 2-0। 1 नंबर की जर्सी बाइकर मैन धीरज काथारा, पीछे गई, ऊपर लगी, टॉप एज में, लॉन्ग स्टॉप सीमा पार, 4 रनों के लिए चौका। जुबान, नरम दिल, ये 3 चीजें कर ली तो समझो आप जीत गए। और ठंडे दिमाग से खेलना होगा धीरज कातारा को। चौका आया तीसरी गेंद पर, 2-0 थे। चौका अच्छा था, रन चाहिए। पावर प्ले में अगर नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे रन, ये भी सवाल है। ओपनिंग जोड़ी अतुल धीरज, दोनों की एज देखे तो 26-25 के नज़दीक है। युवा जोश है, युवा खिलाड़ी है, और नेवाली का भविष्य ये होगा उज्जवल इनके बल्लेबाजी से। ऊपर है, टाइमिंग मिस टाइमिंग है, एलिमिनेशन कम, एग्जीक्यूशन कम, मिल गई विकेट। पहला विकेट 4 रनों पे, बाइकर मैन धीरज कातारा की पारी समाप्त। जितना डरोगे उतना डराएंगे। तुम कोशिश तो करो, बड़े बड़े सर झुकाएंगे। कोशिश में कामयाबी नहीं मिली, एक चौका आया, उसके बाद ये मिस टाइमिंग स्ट्रोक लगा, एलिमिनेशन की कमी थी, शॉट सिलेक्शन की टेक्निक गलत थी, एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, और नतीजा धीरज कातारा की पारी समाप्त। अब मैदान के अंदर इस टूर्नामेंट के मुख्य मेजबान, हमने कहा A1 जोड़ी, और वो A1 जोड़ी में से एक ग्रुप ग्राम पंचायत सदस्य आदई नेवाली मिस्टर राजेश कातारा, वन ऑफ द फेमस प्लेयर ऑफ टेनिस क्रिकेट। राजेश कातारा एक विकेट कीपर है, एक गेंदबाज है, एक बल्लेबाज भी है। तीनों फॉर्मेट में वो अव्वल स्थान पर है। गौरी स्पोर्ट्स नेवाली को जिन्होंने बनाया वो ये बिल्कुल क्रिएटर, इसे आप कह सकते हैं। अगली बॉल, स्क्वायर कट, नजाकत भरा शॉट है, पॉइंट का ओवर पे, सीमा पार 4 रन। प्रवीण सर, चौके कम लग रहे आमदार ट्रॉफी में। आखिरी गेंद है बची, तेज रफ्तार, फास्ट एंड फ्यूरियस प्रसाद पाटिल। अंतिम गेंद पे आए 0। 1 ओवर का खेल समाप्त हुआ, और जहां पे 2 चौके लगने के बाद टीम का टोटल 8, 1 विकेट के नुकसान पर गौरी स्पोर्ट्स नेवाली। गौरी स्पोर्ट्स नेवाली के साथ है वागेश्वर हरिग्राम टीम का यह बैटल। पहले दिन दूसरे राउंड का जो मुकाबला पेंडिंग था वो पेशकश होता हुआ यहाँ पर स्कोरर जुड़े हमारे साथ, जितेश पाटिल, उनका भी हार्दिक स्वागत करेंगे। 8 रन 1 विकेट, छोटा स्कोर बना है 1 ओवर में। ऐसा लगा कि 14-15 चाहिए थे, लेकिन धीरज कातारा की पारी जल्दी सिमटी और उसके बाद एक चौका लगा। फिलहाल 8 पे संतुष्ट है गौरी स्पोर्ट्स नेवाली, लेकिन आपके खिलाफ है वागेश्वर हरिग्राम। जब भी हरिग्राम का जिक्र होता है तो उनके तगड़े बल्लेबाज सोपान, इनका भी जिक्र होगा। वो भी बढ़िया बाइकर मैन है। सोपान के खाते में कई अर्धशतक है, एक जबरदस्त बल्लेबाज है। अगर हरिग्राम टीम आपके खिलाफ है तो नेवाली को कम से कम 4 ओवर में 40 या 50 रन बनाने की बेहद आवश्यकता है। क्रिकेट में कोई भी स्कोर सेफ नहीं होता, लेकिन अगर आप ज्यादा से ज्यादा बनाओगे तो आपके लिए बेहतर होगा। 8 का रन रेट है, अगर 4 ओवर में देखें तो 32 बनेंगे, शायद कम है।
ये आपको 60-70 तो लगाने चाहिए आने वाले 3 ओवर में। अनु भोईर ओवर नंबर 2। हरिग्राम के ये तगड़े गेंदबाज है, लंबे रनअप के साथ। क्या ये तेज गेंदें होगी या थोड़ी धीमी? स्क्वायर कट किया, कवर पे लजीज शॉट अतुल काथारा के बल्ले से, ये पहला चौका। राजेश काथारा के बल्ले से एक, अतुल के बल्ले से एक, और रन बने चौके से 3 चौके 12। सिंगल डबल नहीं, महज चौके लगे आज। इस मैदान पे प्रैक्टिस करते हैं ये टीम बल्लेबाजी नेवाली। आसान है खेलना, यहां पे होती है अभ्यास और यहां पे होती है परीक्षा। स्ट्रेट हिट ऑन द ग्राउंड, डाउन द ग्राउंड, 6 रनों के लिए। बहुत आसान है, जहां पे आप प्रैक्टिस करते हो रॉकस्टार, उस विकेट को पहचानना, जानना, अभ्यास करना और परीक्षा देना। तो केवले गावचे एक जबरदस्त गोलंदाज प्रभाकर पालकर यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालं। त्यांना विनंती असेल व्यासपीठावरती यावं। कोपरोली गावचे पोलीस पाटील अनंत शेठ, आपलंही सहर्ष स्वागत। आपण देखील यावं। संतोषभाई म्हात्रे, हरिग्राम, आपलंही मनापासून स्वागत। यावं व्यासपीठावरती। एक छक्का, एक चौका। अतुल के बल्ले से 2 गेंद पे 10, 10 का दम, 18 पे 1। गौरी स्पोर्ट्स नेवाली। शॉट तगड़ा था, स्लो मोशन में आईक्यूरा इवेंट प्रेजेंट करेगा ये रिप्ले। बल्ले के पल्ले और ये स्क्वायर कट, खूबसूरत खूबसूरत। पिछला स्क्वायर कट कमाल का था और ये चौका पाता हुआ। अतुल कातारा का जो बॉडी लैंग्वेज है बहुत अच्छा है, शॉट्स के टेक्निक है, एजुकेशन है, परफॉर्मेंस लाजवाब है। एक गेंदबाज ने 1 और 8 दिए, अनु भोईर ने 2 गेंद पे 10 दिए। ये अजीबो गरीब खेल है क्रिकेट का। एक गेंदबाज ने बचाए, एक गेंदबाज को मार पड़ी, लेकिन 4 गेंद शेष। अतुल कातारा फॉर्म में और ये सेट हो गए। ये इनका फेवरेट शॉट है, 5 लेग में खेलने का तरीका, स्कूप करना। बहुत बार इन्होंने स्कूप का ये शॉट्स खेला है, इस बार चूके आईपीएल में एबी डिविलियर्स की बल्लेबाजी देखी आपने, स्कूप स्ट्रोक की। दिलशान का स्कूप देखा, वीरेंद्र सहवाग का अपर कट देखा है आपने। कई मशहूर खिलाड़ियों के ट्रेडमार्क ग्रामीण के खिलाड़ी भी इस्तेमाल करते हैं। ये भी प्रोफेशनल क्रिकेट है। अतुल तैयार, मिस टाइमिंग है, पीछे नहीं नीचे फील्डर, कूदते गेंदबाज, छूट गई कैच, लेकिन रिदम में बॉल है। पीछे 2 फील्डर, कवर पे 3 रन कंप्लीट। अगर एक कैच होती तो 0 आता, लेकिन कैच क्या गेंदबाज को थी या मिड ऑफ को थी, ये भी सवाल है। शायद मिलेगा एक। कल आपने देखा वडोली बिल्कुल वाकलन बामन डोगरी का मुकाबला पीपीएल ग्रामीण धमाका में, जहाँ पे जीत बोर की कैच छोड़ी तेजस मात्र ने, लेकिन अंतिम क्षणों में ऐसा लगा कि वाकलन जीतेगी 6 गेंद पे 11, लेकिन कल्पेश ठाकुर की वो गेंदबाजी जिसने 6 गेंद पे 11 डिफेंस किए और बामन डोंगरी को जीत मिली। एक एक कैच इंपॉर्टेंट होते हैं क्रिकेट विश्व में। अगर आप किसी मैच में बड़े खिलाड़ी की कैच छोड़ते हो तो आगे चल के नतीजे काफी खराब होते हैं, आपके खिलाफ होते हैं, क्योंकि वो बल्लेबाज चलते हैं। रोहित शर्मा की कैच छोड़ी थी 5 रनों पे और रोहित शर्मा ने बिल्कुल 200 का आंकड़ा चूमा था उस मैच में। 21 पे 1। सोमनाथ पाटिल वाजे के स्कोरर ज्वाइंट हो चुके हैं, थोड़ा देर से ही सही, लेकिन उनका स्वागत है। 21 पे 1। राजेश कातारा बल्लेबाजी के लिए तैयार है। गौरी स्पोर्ट्स नेवाली को जिन्होंने बनाया, जिन्होंने ये ग्राउंड बनाने के लिए सबसे अधिक मेहनत की, वो ये इंसान है, इस ग्राउंड से वाकिफ है, इस विकेट से वाकिफ है, वो ये मेजबान है राजेश कातारा। यॉर्कर बॉल से इनको परेशान करेंगे अनु भोईर। एक मकम्मल, जरूरत नहीं है, शायद रिस्क है, लेना नहीं चाहते, फिर से मिलेगा सिंगल। नाही, राजेश कातर यांची रनिंग बिटवीन द विकेट प्रवीण अतिशय दमदार पाहायला मिळाली। कदाचित बाद होतील असे वाटलं होतं, परंतु लगेच त्यांनी गिरकी मारली आणि सुरक्षित झाले प्रॉपिंग क्रीज मध्ये। या बिल्कुल दिमाग का इस्तेमाल किया, रन नहीं लेना चाहा, बिल्कुल सही फैसला, नो रिस्क।
बल्ले के पल्ले, बल्ले के बीचों बीच कड़क शॉट, गेंद दर्शक दीर्घा में 6 में तब्दील। दो छक्के लगे, शानदार। अतुल काथारा का कैच छोड़ा आपने, वो कैच नहीं छोड़ते तो ये छक्का नहीं लगता। ये आपको सिखाता है टेनिस बॉल क्रिकेट। 28 पे 1, 2 ओवर का खेल बचा है। हरिग्राम टीम की एक गलती कैच छूटने की और नतीजा 20 रनों के ओवर। कहते पाने को अभी कई मुकाम बाकी है, इस खेल के कई इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी पर जमी हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। लाइन से दूर रखा, अंदर है गेंद, अंपायर का सिग्नल 0, डॉट बॉल। ओवर नंबर 3, सोपान, सोपान मात्रे। इनका जिक्र किया था हमने, सोपान मात्रे की हेयर स्टाइल कमाल की है। पहली बॉल डॉट, इनसाइड आउट। फील्डिंग पोजीशन अच्छी, फील्डिंग डिपार्टमेंट स्ट्रांग और राजेश काथारा की ये पारी समाप्त। प्रवीण शॉट्स बहुत तगड़ा था, शॉट्स की टेक्निक अच्छी थी, इनसाइड आउट, लेकिन ये लॉन्ग ऑफ पे अच्छी कैच। राजेश काथारा की पारी समाप्त। गौरी स्पोर्ट्स नेवाली क्रिकेट संघासाठी दमदार योगदान म्हणजे संघाचे आधारस्तंभ। तसंच आपण हरिग्राम संघाचा विचार केला, गेला कित्येक वर्ष आपल्या संघाला नेहमी मार्गदर्शन, आपल्या संघाला नेहमी एक दमदार योगदान देणारे अर्थातच महेश जाधव, त्यांच्या मातोश्री हरिग्राम ग्रामपंचायतीच्या माजी उपसरपंच सभागवती यमुना बाई जाधव यांचंही आम्ही मनापासून स्वागत करतो। आणि आज महेश जाधव आपल्या संघाला इथे खऱ्या अर्थानं लीड करत असताना त्यांचंही स्वागत। टीम हरिग्राम, द वॉइस ऑफ हरिग्राम। वैभव भोपी एक बहुत अच्छे कमेंटेटर है, पनवेल समालोचक एसोसिएशन के सदस्य और गट प्रमुख जरूर है, उनका भी हम आभार व्यक्त करें। काफी अच्छी उनकी भी वॉइस है। तो यहाँ से चौका बचाया, लेकिन थोड़े से फंबल भी हुए, 2 खिलाड़ी मिसकम्युनिकेशन रहा, मिसअंडरस्टैंडिंग, और उसका नतीजा निकला इस गेंद पर आए महज 3 रन। और इसी 3 के साथ स्कोर कार्ड 31, 2 विकेट के नुकसान पर अतुल काथारा ने 5 गेंद 19 की पारी। सबकी निगाह अतुल काथारा के बल्ले पे, ये अच्छी पारी खेल सकते हैं। तैयार है सोपान मात्रे, गेंदबाजी मार्ग पर, फुलर लेन की बॉल, घुटने टेक तमाशा देख, बैठक स्ट्रोक था ये अतुल काथारा का, गिर गए जमीन पर, लेकिन छक्का आसमान में 6 रनों के लिए। शॉट ऑफ द गौरी स्पोर्ट्स नेवाली आमदार चषक। ये देखिए एक्शन रिप्ले, घुटने टेक कर नीचे बैठ गए और आसमानी टोला 6 रन। तर पनवेल क्रिकेट समालोचक असोसिएशनचे गटप्रमुख वैभव भोपी आमचे समालोचक मित्र, त्यांनाही विनंती असेल यावं व्यासपीठावरती। वैभव, आपलंही मनापासून स्वागत। कहते जिस घोड़े को जब तक चाबुक ना पड़े प्रवीण सर, तब तक वो रेस नहीं जीतता। जब घोड़े को चाबुक पड़ती है तब रेस वो जीतता है, और ये वो रेस जीतने वाला अतुल काथारा। कैच अनुभवी ने छोड़ी, मुश्किल थी, वो गेंदबाजी कर रहे थे, उसके बाद 2 छक्के आए और 6 गेंदों पे 25 की पारी।
अतुल कातारा की बात करें तो पिछले साल मोह के मैदान पे, पाली मोह के मैदान पे इन्होंने अर्धशतक पारी खेली थी, काफी छक्के मारे थे और यादगार पारी थी। शायद वापस वो यादगार पारी आज जरूर खेलेंगे। सोपान छक्का लगा इनको चौथी गेंद पे, 37 पे 2। पिक्चर अभी बाकी है और अतुल कातारा अभी ट्रेलर प्रेजेंट करते हुए। दूसरी फुल टॉस, पीछे फील्डर, और ये क्या हुआ प्रवीण सर देखिए, हे प्रभु ये क्या हो गया। ये इतना आसान कैच था इनको, लेकिन जो कैच छूटी ना प्रवीण, उसके बाद 3 छक्के लगे और तीनों फुल टॉस गेंदों पर। कमाल का ये बैट्समैन है। शायद ये 7 गेंद 31 पे खेल रहे हैं अभी, 19 रन दूर है अर्धशतक से और टीम का स्कोर है 43 पे 2। व्हाट अ मैच। पकड़ो कैच जीतो मैच, छोड़ोगे कैच तो कैसे जीतोगे मैच। लेकिन बार बार फुल टॉस गेंदे, क्या ये गेंदबाजी सही है या गलत, ये सवाल हरिग्राम के दर्शक पूछ रहे होंगे अपने आप से। अंतिम गेंद है सोपान मात्रे की, बेल्स गिरती हुई, कम बैक है, वापसी है, उम्मीद है सोपान के आखिरी गेंदों पे विकेट। और 43 पे तीसरा विकेट गौरी स्पोर्ट्स नेवाली का। बैक टू डग आउट। बेलवली संघाचे दमदार योगदान देणारे बेलवली संघाचे खंदे पाटील के पॅकर योगेश शेठ पाटील यांचं या ठिकाणी शुभाग मध्ये योगेश भाई यावं आणि आतिश शेठ मालुसरे आणि आमचे सतीश दादा यांना विनंती असेल की आपण यावं। बच्चू पवार सर आले असतील तर त्यांना विनंती असेल। आमदार चषक प्रसाद ठाकूर यांच्या नावाची स्पर्धा आपण त्यांच्या माध्यमातून पाहतो। योगेश शेठ आणि सतीश शेठ माजी सरपंच, आपल्याला विनंती असेल की आपण व्यासपीठावरती यावं। आपलं मनापासून सहर्ष स्वागत। अतुल कातारा 8 गेंदों पे 31 रनों की पारी, संपूर्ण समर्पण, खूबसूरत बल्लेबाजी, बिल्कुल वन हैंड बल्लेबाजी की अतुल कातारा ने। तर बेलवली ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच सन्माननीय सतीश शेठ यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालं आणि ज्यांच्या माध्यमातून आपण आमदार चषकाची नाईट स्पर्धा पाहतो। सरपंच साहेब आपल्या या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत। यावं आपण व्यासपीठ स्थानापन्न व्हावं। धन्यवाद। स्कोरर सोमनाथ पाटिल बता रहे एक ओवर में 8 रन थे, लेकिन पिछले 12 गेंदों में 35 रन आए प्रवीण सर और टोटल 43 पे 3 विकेट पहुंचता हुआ। यानी पिछली 12 गेंदों पे 4 छक्के लगे और 35 रन कैलकुलेट किए गौरी स्पोर्ट्स नेवाली ने। अब बची है 6 गेंदें, क्या उस पर रन आएंगे। हमने कहा अंदाजा कि 50 बनने चाहिए, लेकिन अब गौरी स्पोर्ट्स नेवाली चाहती है कि 60 भी लगेंगे ना, फिर भी उनके लिए अच्छा होगा। 6 गेंदों पे तैयार है आखिरी ओवर में धनु बोपी, धनंजय, पहली बॉल हल्के हाथों से खेला है, सामने दिशा में थोड़ा मिस टाइमिंग है, लॉन्ग ऑन पर फील्डर पीछे, रन आउट की आशंका, 2 रन मुकम्मल। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, पर्थ और उनके साथ है महेंद्र। पार्थ और महेंद्र, इनकी जोड़ी कमाल की है। महेंद्र को बहुत सालों का अनुभव है, लेकिन पार्थ नए बल्लेबाज है। अगली बॉल मिस टाइमिंग, दूसरी गेंद बल्ले पे नहीं लग पाई ठीक से, बड़ा स्ट्रोक नहीं लग पा रहा है, कंफ्यूज है, रन आउट छूट गया। छोड़ा गया ये भी सवाल होगा, क्योंकि बल्लेबाज बड़े स्ट्रोक नहीं लगा रहे तो उनको ज्यादा खेलने का मौका दे रही नेवाली टीम। और यहाँ से स्कोरबोर्ड पे 47 रन लगते हुए आखिर की 4 गेंदें। दर्शक को बताना चाहेंगे पहले दिन दूसरे राउंड का ये मुकाबला पेंडिंग था, और ये मुकाबला यहाँ पर पेश होता हुआ हरिग्राम बनाम नेवाली के बीच में। हाफ ट्रैकर बॉल डाउन द ग्राउंड खेला, पीछे फील्डर थोड़े दूर थे, कोशिश अच्छी थी, लेकिन तब तक बल्लेबाजों ने फिर से 2 रन मुकम्मल किए। सिंगल डबल का मैच, 3 गेंद पे 6 आए, अब बची 3 गेंदें। कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं आया, हरिग्राम टीम थोड़ी खुश होगी, जो उनकी ट्रेन पटरी से निकली थी पटरी पे आ गई। अच्छी ओवर है, बल्ले के बीचों बीच कड़क शॉट डाउन द ग्राउंड, स्ट्रेट हिट में 6 रनों के लिए।
पार्थ पाटिल, विंटेज शॉट मैक्सिमम, ह्यूज 6, डाउन द ग्राउंड 6 रन। 4 गेंद पे 12 इस ओवर में संतुष्टजनक स्कोर होगा अभी। ये संपूर्ण मेहमान मंच पे मैच का आनंद लेते हुए 2 गेंद शेष, एक और तगड़ा स्ट्रोक, 5 गेंदों में 18 मिल गए, सोने पे सुहागा। जो 60 हमने कहा आंकड़ा वो चूम लिया गौरी स्पोर्ट्स ने और वाली प्रवीण ने। ने इस खिलाड़ी को रनआउट के तौर पर जीवन दान दिया। क्या छूटा, आप सस्ते हल्के में ले रहे थे, अब इसका भुगतान आपकी टीम को बिल्कुल भुगतना पड़ रहा है। ये गलत सोच है हरिग्राम की, फील्डिंग भी काफी खराब हुई है, उसके चलते इस बल्लेबाज ने कमाल की बल्लेबाजी की है। प्रवीण पहले ओवर में 8 थे, मुझे लगा 32 बनेंगे प्रोजेक्ट स्कोर, लेकिन ये 60 के नजदीक पहुंच गए। 61 अंतिम बॉल है। पिछले 12 गेंदों पे 35 आए थे। ये हमारे रॉक स्टार देखिए स्क्रीन पर, प्रवीण गायकर। तर नेक्स्ट मॅच बघा, विनंती करतो आम्ही गावदेवी क्रिकेट संघ बेलवली आणि करतेश्वर 11 मोठे भिंगार दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण टॉस करण्यासाठी लगेचच यावं। थँक्यू। जब भी मैं कहता हूँ, हमेशा जब भी आयोजन करता हूँ, टीमें कम आती है, आयोजन सफल बनाना होता है, तो प्रवीण गायकर और योगेश मडवी इनको सबसे पहले कांटेक्ट किया जाता है। आखिरी बॉल टारगेट सेट। जी रनआउट छूटा था लेकिन अभी नहीं छोड़ेंगे। 18 रनों की महंगी ओवर समाप्त हुई। पहले ओवर में 8 थे, दूसरे ओवर में 20, तीसरे ओवर में 15, चौथे ओवर में 18, यानी पिछले 3 ओवर में कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पे करीब 53 रन आए। तो इसी के साथ पहला सत्र समाप्त होने के बाद टीम गौरी स्पोर्ट्स नेवाली का टोटल बनता हुआ 62 टू वॉन द मैच। (61 on the board, 62 to win। वागेश्वर हरिग्राम 24 गेंदों में सबसे अच्छे बैच समरी देके 2 स्कोर कार्ड पर धीरज कातारा ने 4 बनाए, अतुल कातारा के बल्ले से 31 सबसे अधिक रन, और आखिरी तड़का लगाया मिडल ऑर्डर पे पार्थ पाटिल ने 21 रनों की पारी, यानी अतुल कातारा और पार्थ पाटिल ने कुल मिला के 52 रन बनाए 2 बल्लेबाजों ने, और उसका नतीजा निकला 62 रन टू विन इन 24 बॉल्स। चलते टॉस बॉक्स में और जुड़ेंगे हमारे रॉकस्टार प्रवीण गायकर सर। चला भिंगार क्रिकेट संघ विनंती असेल, करतेश्वर 11 भिंगार आपण टॉस करण्यासाठी लगेच यावं। प्रतीक यावं, टॉस करून घ्या आपण।
तमाम क्रिकेट दर्शकों का हम स्वागत करते हैं गौरी स्पोर्ट्स नेवाली आयोजित गावदेवी प्रसन्न गौरी स्पोर्ट्स नेवाली आयोजित आमदार ट्रॉफी 2023 का ये शानदार परबर्स और सुबह के सत्र में हमारे शिरडी के साईं बाबा इनका संगीत आपने सुना। ओम साई राम। वो पहली गेंद के ऊपर बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा था, अगर स्टंप पर लगती गेंद तो सोपान का ये विकेट मैदान से बाहर लौट सकता था। बड़े लक्ष्य का टारगेट है, यहां पर 62 रन बनाने हैं। सोपान का बल्ला अगर चलेगा तो शायद कहीं ना कहीं ये रन बन सकते हैं, लेकिन धीरज आज मात्र बल्लेबाजी में परफॉर्मेंस नहीं रहा उनका, शायद गेंदबाजी में अपने टीम के लिए एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। तो इस बार सोपान के बल्ले से ये धमाकेदार शॉट सीमा रेखा पार 6 रन। धन्यवाद डीजे। बिल्कुल यहाँ पर बढ़िया हिट, पहली गेंद के ऊपर थोड़े से बीट हुए थे, लेकिन इस मर्तबा ये शानदार स्ट्रोक बल्लेबाज के बल्ले से नजर आता हुआ और गेंद को फेंका सीधा सीमा रेखा पार। पेंडिंग मैच है, जो जीतेगा वो खेलेगा सीधा रीडगर टीम के खिलाफ, लेकिन बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए सोपान ने अपने इरादे स्पष्ट किए हैं और सोपान के बल्ले से ये पहला धमाका आता हुआ 6 रन। ओ लाजवाब स्ट्रोक, अच्छी गेंद थी, बढ़िया खेला, टीप पॉइंट की तरफ गेंद सीमा रेखा पार, 1 बाउंस ओवर द लाइन, 4 रन। महेंद्र पाटिल इनका आगमन हो चुका है, भिंगार टीम के सबसे ताकतवर बल्लेबाज, उनका भी स्वागत है। अनिकेत वरे सबसे खूंखार आक्रामक खिलाड़ी, ये भी कई क्षणों में इनकी भी यहां पर वापसी होगी। ये अंपायर चेक करना चाहते हैं, बाउंड्री है 6। तो चलिए हमारे आई एक्यूरा इवेंट इनकी तरफ हम चलते। अंपायर तीसरे सैंडी पालकर ये स्क्रीन के ऊपर जरूर चेक करेंगे, ये बाउंड्री है या 6 रन, इसके लिए थोड़ा सा चेक करना चाहते हैं। अच्छा शॉट था सोपान का, शॉट पॉइंट के खिलाड़ी के ऊपर से खेला, डीप पॉइंट में ये बाउंड्री आती हुई कोई खिलाड़ी नहीं था। 30 यार्ड सर्कल का ओवर है और उसकी वजह से शायद ये इन्हें खुलकर खेलने का मौका मिलेगा और हो सके जितना रन पहले ओवर में बटोरे ये इनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि कोई भी आप बड़े लक्ष्य का अगर पीछा करते हो तो पावर प्ले में आपको दमदार शुरुआत देनी चाहिए, लेकिन धीरज का तरह इनसे काफी उम्मीदें होगी गौरी स्पोर्ट्स 11 नेवाली टीम के लिए कि उनके पहले पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी नेवाली टीम के लिए बनी रहे। दो टीमें ताकतवर है, आज अतुल काथारा ने काफी अच्छा इंप्रेसिव किया और उसके बाद अंतिम ओवर में जिस बल्लेबाज ने छक्के दागे पार्थ पाटिल, लगभग उन्हें 2 जीवनदान मिले, यानी कि रनआउट के तौर पर वो शिकार था, 4 रनों के ऊपर आउट हो सकते थे, लेकिन उस खिलाड़ी ने उसके बाद लगातार 2 और उसके बाद 2 छक्के और मिली है बाउंड्री। जो थर्ड अंपायर लिया गया था निर्णय चेक करने के लिए 6 या 4, तो वहां पर बटोरेंगे 4 की मदद से रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर 10 रन। इस बार भी अच्छा शॉट है, बल्ले के रडार में आती हुई वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से सोपान मात्री के बल्ले से ये दूसरा मैक्सिमम में 6 रन। ओवर की चर्चा करेंगे तो 15.25 की रन रेट से यहां पर चलना होगा इस मुकाबले में अगर बने रहना है। तो ये गलत गेंद है, फुल टॉस पे की थी, पहली गेंद डॉट आई थी और उसके बाद 6-4 कमाल की बल्लेबाजी। बीस रन जैसी एक गेंद समाप्त होगी, बिल्कुल टॉस बॉक्स में हम प्रवीण टेम्बे इनके साथ जुड़ेंगे, दोनों भी टीमों के कप्तान यहां पर मौजूद है। पहली गेंद के ऊपर थोड़ा सा शांत रखा था, बाल बचे थे, मैं कहूंगा अंदरूनी हिस्सा लगा था बल्ले का, लेकिन इस बार कोई भी गलत शॉट नहीं जिसकी वजह से टीम संकट में आए। अपील की गई थी एलबीडब्ल्यू के लिए, थोड़ी सी बाहर होगी, इसकी वजह से अंपायर ने ये नॉट आउट का करार। एक महंगे ओवर की समाप्ति, रन संख्या बनी है बिना कोई विकेट कोई नुकसान के ऊपर 20 रन चलते टॉस बॉक्स में
प्रवीण टेंबे इनके पास। थैंक यू। या जे शुक्रिया रॉकस्टार. तर सन्मान्य मान्यवर परशुराम काथारा साहेबांना विनंती आपण यायचंय. आपल्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल. ए पोल पहिली लढत करतेश्वर मोठे भिंगार त्यांच्या विरोधात गावदेवी बेलवली. धर्मेंद्र अँड अजय टीम कॅप्टन. हेर इज अ टॉस. परशुरामची कात्रा टॉस करतील. हेड इज कॉल अजय. इट्स अ हेड. अजय वॉन द टॉस. अजय फक्त निर्णय सांगायचा आहे. निश्चित आपल्यासोबत धर्मेंद्र जोडले जातील. धर्मेंद्र आपण या. टॉस आपण गमावलाय. जर जिंकला असतं तर काय घेतलं असतं? आम्ही क्षेत्ररक्षणच केलं असतं, कारण का फील्डचा अजून काय अंदाज नाहीये, त्याच्यामुळे क्षेत्ररक्षणच केलं असतं. आमदार चषक 2023 ही स्पर्धा कशी वाटली? खूप चांगलं आयोजन. ग्राउंड तर खूप छान आहे आणि आयोजन पण खूप छान आहे. Yes, thank you so much. So news from toss box. Team Gaudavi Belavali won the toss and elected to ball first. Now back to commentary box. Praveen sir. तो बिल्कुल यहाँ पर आने वाली 18 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 42 रनों की जरूरत. प्रति ओवर 14 के रन रेट से चलना है यहाँ पर इस मुकाबले में अगर बने रहना है. स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज शुभम देख सकते हैं जो पिछले ओवर में लगातार नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े थे, वही बल्लेबाज साहब बल्लेबाजी के लिए. इस शुभम ने पहले दिन के खेल में लेफ्ट हैंडर बॉलर्स के खिलाफ 4 छक्के दागे थे और मैन ऑफ द मैच के हीरो बने थे. कमाल की बल्लेबाजी की थी. वही बल्लेबाज अब स्ट्राइक एंड पर आता और नेवाली टीम की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाज प्रेम काथारा. इनके पास गति है, रफ्तार है, क्या रोक पाएंगे बल्लेबाज शुभम को? पहली गेंद फुल टॉस थी, मिस हुए. राजेश काथारा का रिएक्शन आप देखिए, उन्होंने अपने सर के ऊपर हाथ लगाया कि अच्छा हुआ कि बल्लेबाज मिस हुआ, वरना ये 6 ही होता. डॉट बॉल की समाप्ति. 20 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर. 17 गेंदों में अभी भी 42 रनों की जरूरत है फिलहाल इस मैच को बनाने के लिए. लेकिन देखेंगे पहली गेंद प्रेम काथारा ने बेहतरीन फेंकते हुए थोड़ा सा रिलीज गेंद करते हुए उनके रनवे रिदम में थोड़ी सी रुकावटें शायद आई होंगी, उसकी वजह से उन्होंने ये गेंद नहीं फेंकी. होते हैं कभी कभी चांसेस खराब गेंदें गिरने की, मात्र उन्होंने अपने आप को कंट्रोल में रखा और फिर से एक बार अपने गेंदबाजी के मार्ग पर चलते हुए. पहली गेंद आती हुई डॉट, ये अच्छा संकेत है प्रेम के लिए. शुभम को यहां पर शांत रखने का प्रयास किया. इस 17 में चाहिए 42 रन. ये फुल टॉस बॉल थी तो अंपायर का इशारा यहां पर नो बॉल का करार आता हुआ. देखिए 2 गेंदें सुवर्ण मिली थी हरिग्राम टीम के बल्लेबाजों को, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए. सोचो सोपान इस नो बॉल की गेंद के ऊपर रेट छक्का लगता तो लेना चाहते हैं फील्डिंग टीम, जिनके पास एक रिव्यू है. तो चलिए चेक करेंगे. तीसरे अंपायर सैंडी पालकर, जो बीमर के लिए अंपायर कॉल नो बॉल था, लेकिन फील्डिंग डिपार्टमेंट टीम कप्तान राजेश काथारा जो रिव्यू लेना चाहते हैं. इनके पास एक डीआरएस से रनआउट और एक बीमर के लिए केवल एक ही रिव्यू होगा. अब 2 नहीं लेंगे, एक ही रिव्यू होगा हर एक टीम के पास, चाहे वो आप रनआउट के लिए चेक करें या बीमर के लिए चेक करें. अब तो यहां पर राजेश काथारा इन्होंने मांग की गई है. थर्ड अंपायर डिसीजन, इट्स नो बॉल कॉल. ये नो बॉल करार कर दिया. वेस्ट राइट अंपायर का इशारा आता हुआ और अगली गेंद होगी बल्लेबाज सोपान मात्रे के लिए. ये फ्रीड की गेंद होगी. देखिए किसी भी अन्य बॉलर अगर गेंदबाजी करता है ना, तो आप फील्ड की गेंदें नो बॉल गेंदें जो करती है वो आपके लिए खतरनाक साबित होती है. और साथ ही वो स्ट्राइक रहेंगी सोपान मात्रे के पास, जिसके बल्ले से 2 चौके 2 आसमानी छक्के निकले. 1+1 रन जुड़ेंगे. 2 टोटल 22 स्कोर कार्ड के ऊपर बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर. 17 गेंदों में अभी भी 40 रनों की जरूरत है. फ्रीड की गेंद, ये गेंदें इन्हें ना करे तो बेहतर. ये शॉर्ट पिच लाइन उछली हुई गेंदों को अच्छी तरीके से खेलते हैं और इस फ्रीड की गेंद के ऊपर सीधा ठोका है. 6 रन. समालोचन क्षेत्रातील नारायण राणे पुरस्कृत तथाच महाराष्ट्रातील भारतीय जनता पार्टी रायगड जिल्हा प्रवक्ते महागुरु एम डी गडगे सर यांचं या ठिकाणी शुभागमन स्वागत आहे आपलं. नेहमी त्यांना मी ज्युनियर नारायण राणे यांची उपाधी देतो, कारण त्यांचाच लुक सातत्याने तुम्ही त्यांच्यामध्ये पाहता. त्यांचं या ठिकाणी सहर्ष स्वागत. बिल्कुल गेंदबाज तैयार होते हुए. ओ इस बार कैप में फ्लाइट स्ट्रोक, गेंद सीधा सीमा रेखा तरफ, जिस एरिया में छक्का आया था इससे पहले, उसके बाद मिली है बाउंड्री. 4 रन.
ने 30 रन बनाए, एक भी उसमें सिंगल नहीं है। लगभग 3 छक्के 3 चौकों की मदद से नाबाद 30 रनों के ऊपर ये शानदार पारी उनकी नजर आती हुई। ओ थोड़ी सी मुश्किलें है, दबाव है, किस तरीके की गेंदें करे, सफल होते हैं थोड़े से सोपान, तो गेंदें कैसी डाली जाए। 3 गेंदें राइट आर्म ओवर द विकेट से इस गेंदबाज ने डाली है, लेकिन इस बार अगली 3 गेंदों के लिए एंगल थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा रनअप लेते हुए राउंड द विकेट से बॉलिंग करेंगे। सोपान को क्या रोक पाएंगे ये गेंदबाज जो थोड़े से खतरनाक साबित हो रहे नेवाली टीम के लिए? क्या इन्हें रोक लगा पाएंगे? प्रेम का तारा इस बार हवा में है, वी शेप, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के बीच में से गेंद को निकाला, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, सीमा रेखा पार, 4 रन। देखिए प्रवीण टेबे, सुबह के सत्र में ये पिच जो है थोड़ी सी ड्यू फैक्टर रोल करेगी ऐसा लग रहा था, लेकिन 10 बजे का मुकाबला चालू हुआ और विकेट भी ज्यादा लंबे नहीं है, 22 या 23 यार्ड की ये विकेट है और साथ में निविया के बॉल है, फिर भी रन बन रहे हैं इस मैदान के ऊपर। यानी कि ये दोनों तरफ है, कभी गेंदबाजों के भी साथ, कल गेंदबाजों ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया, बीच में 1-2 मुकाबले में रन भी बने और आज शुरुआती मुकाबले में ये रन बन रहे हैं। यानी कि आने वाले टीमों को यह अच्छा संकेत है जरूर, लेकिन गेंदबाजों को यह खतरा है कि यहां पर रन बन रहे हैं। देखेंगे कौन से गेंदबाज किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे। 8 गेंदों में 30 बनाए थे, 9 गेंदों में रन बनाए 34। सोपान ने, टीम का टोटल स्कोर है 36 रन अभी तक स्कोर कार्ड के ऊपर, 14 में चाहिए 26। ये भी गैप में खेला हुआ स्ट्रोक है, फील्डर बनेंगे दर्शक, बहुत दूर है, सोपान को यहां पर रोकना बहुत मुश्किल बन रहा है। गौरी स्पोर्ट्स 11 नेवाली टीम को इन्हें सोच में आना पड़ेगा। गेंद सीमा पर, 4 रन। बिल्कुल यहां पर टीम का टोटल स्कोर 4 रनों की मदद से टोटल 40, अकेले सोपान के बल्लेबाज रन है 40। इस बार भी गैप में लगातार चौथा चौका, यानी कि 2 ओवर में रन बटोरे हैं टोटल 44 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। यानी कि जीतने के लिए चाहिए 12 गेंदे, सिर्फ और सिर्फ 18 रनों की जरूरत। का सामना करने के बाद 42 रनों के ऊपर शुभम का 1 रन है, 1 नो बॉल की रन है, टोटल 44 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। अब 12 में चाहिए 18 रन। यानी कि मेरे ख्याल से इन 2 टीमों, यानी कि सेकंड राउंड की जो टीमें थी, नेवालीपाड़ा टीम ने हाईएस्ट स्कोर बनाया था, लगभग 70 से अधिक रन था, 72 रन बनाए थे। वो टीम सीधा पहुंची है सुपर 8 में, यानी कि इसमें से जो जीतेगा वो खेलेगा रेडगर 11 टीम के खिलाफ, जो मेगा फाइनल के दिन में, यानी कि दूसरे 2 तारीख को, जहां पर राजेश शेठ काथारा इनका धूमधाम से जन्मदिन मनाया जाएगा। लेकिन इस तरीके की ये गलत गेंदबाजी होगी तो वो शायद आपका थोड़ा सा ये गलत सोच होगी, क्योंकि आप इन्हें अगर तोहफा देना चाहते हैं तो मैच जीतना भी गौरी स्पोर्ट्स नेवाली टीम के लिए बहुत जरूरी होगा। किस गेंदबाज के ऊपर, आओ सोनू जैसे गेंदबाज थे सैंडी, फिर भी उन्हें वापस क्यों रखा, ये सोच में थोड़ी सी गलत कहूंगा। फिलहाल ये है कि उनके पास लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, लेकिन सोनू के पास कई सारा अनुभव है, शायद उनका वो पैंतरा, उन्हें मार मिलती ज्यादा 20 की तो फर्क नहीं गिरता, लेकिन एक बोलता है ना उसे मोहरा डालना चाहिए था। लेकिन चलिए आप उन्हें निकाला है गेंदबाजी के लिए। क्या सोपान और बल्लेबाज शुभम को रोकना चाहेंगे? क्या सोपान इस श्रृंखला का टोटल अर्धशतक क्रमांक 4था बना पाएगा? क्योंकि कल के दिन में हमने 2 अर्धशतक 3 अर्धशतक देखे थे, एक थे बारक्या शेल के पाली, दूसरे थे ओमकार पाटिल खारगर, तीसरे थे विकी पाटिल मुरबी। क्या चौथे सोपान मात्रे आज बनेंगे? फुल टॉस बॉल हवा में, गेंद फील्डर गेंद के नीचे। ये देखिए मैंने पहले ही कहा था अगर इस गेंदबाज से आप शुरुआत करते तो ये मैच में आप बन सकते थे, लेकिन चलिए यहां पर फिर भी कमबैक करने की कोशिश करते हुए सोनू के द्वारा
किया। महागुरु आपके पास अगर अनुभवी कोई गेंदबाज है तो शायद वो है सोनू, इससे आप शुरुआत कर सकते थे। प्रेम कातारा को मार मिली है मेरे ख्याल से, एक ओवर में टोटल रन खर्च किए 24 और धीरज कातारा ने रन खर्च किए 20, यानी कि दो गेंदबाजों ने 44 रन खर्च किए। पूरे के पूरे पौने रन इस दो गेंदबाजों ने दिए। अब सोनू ने यहाँ पर अपने टीम के लिए सफलता दिलाई है। 11 गेंदे 18 के यहाँ से करवटें बदल लेगी गौरी स्पोर्ट्स 11 ने वाली टीम, जिनके ऊपर कई सारा दबाव जरूर है बल्लेबाजों का, लेकिन नए बल्लेबाज आएंगे बल्लेबाजी के लिए। प्रसाद पाटिल काफी तगड़े बल्लेबाज है, शायद लेफ्ट हैंडर है, तो ये भी दुविधा है इस गेंदबाज के सामने। किसी भी लेफ्ट हैंडर बॉलर के लिए जब लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज आता है तो ये दबाव तंत्र जरूर रहता है, और ये अलग रणनीति के तहत चल रही है। रोहित गरत को पीछे रखा है और बल्लेबाजी के लिए जल्दी भेजा है इस वक्त प्रसाद पाटिल को। लेफ्ट हैंडर है, इसकी वजह से इन्हें भेजा जरूर है जल्दी हरिग्राम टीम के कप्तान ने। और लवली डिलीवरी, कमाल की गेंद, रन आउट का चांस ये बन सकता था। ये मौके बार बार नहीं मिलेंगे। सोपान ने ये रिस्क उठाया था, ये जल्दबाजी की थी सोपान ने, और राहुल का सांस मात्र एक समय रुका था कि अगर डायरेक्ट हिट होता तो यहां से गड़बड़ होती हरिग्राम 11 टीम की। राजेश कातारा ने ये हिट किया था, लेकिन स्टंप के ऊपर हिट नहीं हुआ। मैं कहूंगा बाल बाल वहां पर बचे। चुंडी भी मैच का आनंद लेते हुए, चुंडी आपका स्वागत है। स्वप्निल, जो हरिग्राम टीम को बेहतरीन हमेशा दमदार स्कोर चाहिए। टोटल 10 गेंदे 17, थर्ड अंपायर तो नहीं है, नहीं लेना चाहते हरिग्राम टीम। तो बिल्कुल यहां पर देखिए डॉट बॉल आ सकती थी, एक समय डायरेक्ट हिट भी होता तो शायद ये करीबी मामला बन सकता था। तो निश्चित तौर पर आने वाली 10 गेंदें बची है, 17 रनों की आवश्यकता है। सोपान मात्र ने रिस्क उठाया, स्ट्राइक एंड पर आ चुके। क्या सोनू करेंगे वार, क्या सोपान करेंगे पलटवार? फील्डिंग की यहाँ पर व्यूह रचना आप देख सकते हैं। तो रिवर्स शॉट्स के लिए भी एक खिलाड़ी तैनात रखा गया है, शायद लॉन्ग ऑफ है, और एक आप देख सकते हैं लगभग डीप बैकवर्ड पॉइंट की रीजन में, और ये खिलाड़ी रिवर्स के लिए तैनात रखा गया है। और बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी राइट हैंड बैट्समैन के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं। इस ओवर की आखिरी गेंदें बची है, टोटल मेरे ख्याल से 3, यानी कि 9 गेंदों में चाहिए 17 रनों की जरूरत। यहां पर सोनू ने मुकाबले में कमबैक दिलवाया है नेवाली टीम के लिए। लोअर फुल टॉस बॉल हवा में है, धीरज गेंद की तरफ जरूर आए थे, मिस फील्डिंग, गेंद सीमा रेखा पार, मस्ट नीडेड बाउंड्री, 4 रन। चार रनों की मदद से सोपान पहुंचे व्यक्तिगत बल्लेबाजी 46 के ऊपर, एक बाउंड्री आती है तो अर्धशतक कंप्लीट होगा, लेकिन क्या सोनू इन्हें रोकना चाहेंगे? बैकफुट पर जाकर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में पावरफुल स्ट्रोक, सोपान मात्रे अनस्टॉपेबल बल्लेबाजी, 50 कंप्लीट, बल्ला उठाइए सोपान, दर्शकों की तालियां स्वीकारे। क्या कमाल की बल्लेबाजी, सोपान मात्रे का अर्धशतक कंप्लीट, अभिनंदन। टीम स्पिरिट देखिए, अर्धशतक होने के बाद अतुल कातारा, महेंद्र पाटिल, राजेश कातारा ने इस खिलाड़ी को हाथ मिलाया कि भाई हमारे अगेंस्ट खेल रहे हो, लेकिन फिर भी वेल प्लेड, कमाल की आपने यहां पर पारी खेली, और इसी के साथ ये जाती हुई बाउंड्री, लेकिन देखेंगे ये 22 का इशारा है, 4 रन, और इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर 59, जीतने के लिए चाहिए 6 गेंदे 3 रनों की जरूरत। रॉकस्टार जो पिछला छक्का लगा ना कवर पे, वो शॉट देख के मैं कहूंगा कि दिल खुश हो गया, लजीज शॉट था वो। ये बल्लेबाज सेट हो गए रॉकस्टार, मतलब आप कैसी भी गेंद डालो ये बड़े स्ट्रोक मार सकते हैं आज। 62 का लक्ष्य, अब जो दूरी है वो बताई जाएगी। प्रवीण के पास चलते हैं। देखिए स्क्रीन के ऊपर सोपान मात्र बल्ला उठाते हुए देख रहे, 15 गेंदों में विस्फोटक 52 रनों की पारी खेली, जिस पारी में 4 आसमानी छक्के, 7 चौके और महागुरु 346.27 के स्ट्राइक रेट से वो बल्लेबाजी नजर आती हुई इस तूफानी बल्लेबाजी के बल्ले से।
शायद वहां पर डायरेक्ट हिट होता तो मामला बन सकता था। काफी अच्छा प्रयास किया सोनू ने, वो मैच में कमबैक जरूर दिया था सोनू ने, लेकिन मात्र सोपान बल्लेबाज सेट है मैदान में और उसके चलते नेवाले टीम के सामने थोड़ी सी दुविधा उत्पन्न होती हुई। दूर वाले छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन, अदई विलेज एंड की तरफ से गेंदबाजी करेंगे ओमकार पाटिल जो भिंगार गांव के बिल्कुल जमाई राजा है। आज मात्र वहां पर गेंदबाजी करेंगे अपने टीम के लिए। अगर आज बचा पाते इस टीम को तो शायद एक बड़ा प्लेटफॉर्म होगा इस गेंदबाज के लिए। अच्छा युवा गेंदबाज है 45 रोहित शर्मा की जो लकी जर्सी नंबर है वो बिल्कुल अपने जर्सी के ऊपर परिधान करते हुए लगाते हुए क्या 6 में 3 बचा पाएंगे। कंपलसरी चेसिंग ये इस टूर्नामेंट का नियम है। इस लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के सामने बल्लेबाज गेंदबाज ओमकार क्या रोक लगाना चाहेंगे। तो पहली गेंद थोड़ा सा यहां पर घुमाव दिया इस गेंद को। चलिए बना सकते हैं लेफ्ट हैंडर गेंदबाज बल्लेबाज के सामने। अगर ऑफ कटर डिलीवरी लेग कटर डिलीवरी आपके पास है तो शायद इस मैच को बचाने की कोशिश आप कर सकते हो। 5 गेंदों में चाहिए 3। सोपान ने इतनी बड़ी उम्दा पारी खेली है, क्या इस पारी के ऊपर पानी फेर देंगे उनके बाकी बल्लेबाज। 5 में चाहिए 3 रन। आगे आकर डांसिंग डाउन द विकेट, वेल फिनिश प्रसाद के बल्ले से याता हुआ मैक्सिमम 6 रन और इसी के साथ मुकाबला जीता दक्ष 11 वागेश्वर हरिग्राम टीम। राजेश जाधव टीम के पैकर आपका स्वागत है। महेश जाधव अभिनंदन। 2 तारीख को फाइनल है, आपको राजेश शेठ कातरा उनका जन्मदिन है। 2 तारीख को हम कॉल करेंगे राजेश शेठ कातरा आपको कि कब आना है। अभिनंदन। हॅलो कँग्स रॉकस्टार वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ